नमस्कार। आज एक बड़ा ही गंभीर विषय है जिस पे हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, पटौदी, गुड़गांवा, बादशाहपुर ही नहीं बल्कि यूं कहें कि पूरे हरियाणा में जो वोटरों का राजनीतिक प्रोपगंडा हवा के रूप में बहना जो है वो प्रदेश के लिए शुभ संकेत कभी ना हुए हैं, ना होंगे। और इस बार प्रत्येक चुनाव में इसका नुकसान हमेशा हमें और आपको उठाना पड़ा है। इस तरह की हवाएं कभी भाजपाई तो कभी कांग्रेसी या अन्य दल भी अपने अपने लेवल पर अपने अपने समय में बनाते रहे हैं। आखिर हम कैंडिडेट का खुद ही मूल्यांकन क्यों नहीं कर पाते? इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। चुनावी हवाएं देखिए बना दी जाती हैं, प्राकृतिक हवाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि आने वाले 5 साल जो होते हैं, इन हवाओं में बहने वाला वोटर खुद तो नुकसान उठाता ही है, समय तो नुकसान उठाता ही है, साथ ही साथ देश व समाज का भी कल्याण वो नहीं कर पाता। दूसरा ये बता दें कि ये जो नेता हैं, इन हवाओं का जो बेनिफिट इनको मिलता है वो पूरे 5 साल की रंगरेलियां मनाकर अपनी जेब में गर्म करने के अलावा दूसरा कोई काम ये नहीं कर पाते। फ़िलहाल बात अगर हम विधानसभा चुनाव की ही करें तो आज के दौर में जो हवाएं जो बहाई जा रही हैं वो कांग्रेस को लेकर बहाई जा रही हैं, जबकि मात्र 2 योजना पहले यही हवा भाजपा की चली थी जो कि कांग्रेस को उस समय में ले बैठी थी। लेकिन बीच के समय में जो इन नेताओं ने जो कुछ कार्य किया या जनता के हक के लिए जो योजनाएं बनाई गई वो किसी से छुपी नहीं है। और यही कारण है कि आखिर अब जाएं तो जाएं कहां। शायद इसी सूत्र के आधार पर जो है पुनः कांग्रेस की हवा चल रही है। लेकिन फिर भी इस बात को मैं कहूँगा कि इन हवाओं में बहना ही हमारा दुर्भाग्य है। हम कैंडिडेट को अपने वजूद पर खरा उतरने और परखने की क्षमता ही नहीं रखते। हवाओं के आधार पर इनको चुनकर खड़ा कर दिया जाता है, जबकि इनका उद्देश्य केवल और केवल स्वयं के स्वार्थ पूर्ति के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। जिस तरह की गतिविधियां इस विधानसभा में चुनाव में देखने को मिल रही हैं, शायद ही ऐसा घमासान पहले कभी हुआ हो। हवा का रुख ना देखते हुए इन कैंडिडेट का विचार हमें और आपको करना चाहिए। इस बार की जो परिस्थितियां भाजपा व कांग्रेस में खासकर इन 3 सीटों पर जो बन रही हैं वह किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस की टिकट लाने वालों के लिए भी चुनौतियां हैं, तो वहीं भाजपाई टिकट दावेदारों के लिए भी चुनौतियां हैं। पार्टियों में ही टिकट मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे टिकट क्यों नहीं मिल रहा को लेकर बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। आखिर इन नेताओं का उद्देश्य क्या है? फिर ये नेता जनता को गुमराह करके सीट पर कब्जा होने के बाद क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। कहीं चर्चाएं हैं कि जो पहले विधायक रहे हैं उन्होंने क्या किया सिवाय अपनी जेब भरने के। मानना यह भी है कि लोगों को समाज, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को समाज चाहता ही नहीं है। परिणाम हमेशा से हम और आप जो है भुगतते आए हैं। हवाओं में ना बहकर कैंडिडेट के आचार विचार पर भली भांति उनका व्यवहार जानकर ही उनको विजय अगर दिलाई जाए तो कहीं हद तक देश में, समाज में सुधार हो सकता है। अन्यथा देशभक्त बने बैठे ये नेता देश को खोखला करने में, आम जन को प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल हम मतदाताओं का है कि किसका चुनाव करें, क्यों करें, किस आधार पर करें। देश और प्रदेश के विकास के लिए चुने अथवा इन आवारा राजनीतिक हवाओं में उड़ने लगे। नमस्कार।